बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। दामाजी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं आगे। सूर्य ग्रहण पड़ा। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में मेला लगता है। सूर्य ग्रहण का सूर्य ग्रहण जब पड़ा तो द्वारकाधीश भगवान स्नान करने के लिए गए और ब्रज में से मैया यशोदा, नंद बाबा, गोपी ग्वाल भी आए हैं। वहीं जाकर के 100 वर्ष के बाद में मिलन हुआ था। 100 वर्ष के बाद भगवान कहकर के आए ना परसों, पर कहते हैं 1 और 100 माने 100। भगवान ने पहले ही संकेत दिया था कि परसों आएंगे, और परसों पर माने 1 और 100 माने 100। 100 वर्ष के बाद में मिलन हुआ है। गर्भ संहिता में कथा भी आती है। श्री रामा को परेशान एक बार कर दिया था तो राधा रानी को साथ दे दिया श्री रामा ने 100 वर्ष का वियोग होने का। इसीलिए 100 वर्ष के बाद में भगवान आज मिले और मिल करके बड़ी खुशी होती है। सब लोग प्रसन्न होते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मैया यशोदा से मुलाकात होती है। मैया यशोदा ने कन्हैया को देखा तो एक थप्पड़ दिया। चौरे तो कोई याद नहीं आई। कन्हैया ने हाथ जोड़ करके कहा भैया याद तो बहुत आई लेकिन समय नहीं मिल पाया। ऐसा होता है, याद बहुत आती है लेकिन हमेशा पहुंच नहीं पाते हर जगह। परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रश्न कर दिया। ब्रह्मणवेदमिक्षाम सुसारम रामकृष्णयो यथोपये में विजयो या ममासी पितामही। परीक्षित जी महाराज ने कहा गुरुदेव, मेरी दादी का दादा के साथ विवाह कैसे हुआ? पितामही और पितामह के साथ में ममाशी पितामही माने मेरी दादी और बाबा का विवाह कैसे हुआ? अर्जुन और सुभद्रा का। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे तल्लिप्सु सयते भूत्वा त्रिदंडी द्वारकावगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, सुभद्रा कृष्ण और बलराम की बहन थी। बलराम जी महाराज चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो जाए। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हो जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन और सुभद्रा दोनों प्रेम करते हैं एक दूसरे से। लेकिन दाऊ दादा के सामने किसी की नहीं चलती है। भाई वो बड़े हैं, बड़े करेंगे तो वही होगा। बलराम जी महाराज सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन बलराम जी महाराज का शिष्य था, बलराम जी से स्नेह था। लेकिन दुर्योधन सुभद्रा से प्रेम नहीं करता था, मना भी नहीं करता था, विवाह के लिए भी राजी था, लेकिन अंतर था दोनों में। दुर्योधन विवाह करना चाहता था इसलिए कि मेरा विवाह सुभद्रा के साथ में हो जाएगा तो कृष्ण बलराम मेरे संबंधी हो जाएंगे। जब मेरे संबंधी हो जाएंगे तो मैं जो कहूंगा वही कृष्ण बलराम करेंगे, भाई साले हो जाएंगे। अब जीजा जो कहेंगे वही तो साले को करना पड़ेगा। महाभारत का जब युद्ध होगा तो फिर मैं मनमानी करूंगा। योजना के तहत विवाह करना चाहता था अपने कार्य सिद्धि के लिए, लेकिन अर्जुन जो सुभद्रा से विवाह करना चाहते थे वो प्रेम के माध्यम से प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। लेकिन कृष्ण नहीं चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में हो जाए, लेकिन खुल के कह भी नहीं सकते थे
क्योंकि दाऊ दादा का निर्णय यदि हो गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, दाऊ दादा के विचार है। लेकिन भगवान नहीं चाहते हैं कि दुर्योधन के साथ में विवाह हो। ऐसा विचार करके और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास में गए। अर्जुन से कहा, अर्जुन सुभद्रा से विवाह करना चाहते हो? अब एकदम कैसे कह दे, आखिर में सुभद्रा बहन है उनकी। अब थोड़े से घबरा गए। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन घबराओ मत, मैं जानता हूं ना कि तुम सुभद्रा से प्रेम करते, सुभद्रा तुमसे प्रेम करती है, लेकिन दाऊ दादा को कौन बतावे? और यदि बता देते हैं तो मार देंगे, वो गुस्सा करेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ सुभद्रा का विवाह हो जाए, वो तो दुर्योधन को चाहते हैं, दुर्योधन के साथ में हो जाए, लेकिन दुर्योधन के साथ में विवाह हम नहीं चाहेंगे, हम नहीं करेंगे। यदि सुभद्रा को तुम चाहते हो, विवाह करना चाहते हो, तो हम जैसे कहें वैसा करना। बताओ क्या करना है? बोले तुम किसी दिन आ जाओ दंडी स्वामी बन करके और हरण करके ले जाओ। देखो कैसा भाई है, अपनी बहन को भगाने की योजना बता रहा है। भाई स्वयं ही भगा के लाया तो और क्या बताएगा? भाई जो जानता है वही तो बता देगा। दंडी स्वामी बन करके अर्जुन महाराज पहुंच गए और पूरे द्वारकापुरी में हल्ला मच गया कि बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं जो कालज्ञ हैं, तीनों कालों की बताते हैं। अब तीनों कालों की तो बता ही देंगे, क्योंकि अर्जुन द्वारका में बहुत रहे हैं, सबको जानते हैं, सबकी महाराज जानते हैं कि ये कैसा है, इसके माता पिता कौन है, इसके भाई कौन है, वैसे ही बताते हैं। बलराम जी महाराज को पता चल गया। बलराम जी महाराज सम्मान करते हैं दंडी स्वामी का। बोले निमंत्रण है आपका, भोजन करने आएंगे। बोले भोजन करने तो आ जाएंगे, लेकिन हम किसी के हाथ का भोजन नहीं करते, विवाहित माताओं के, कुंवारी कन्या के हाथ से भोजन केवल हम करते हैं। बोले कोई बात नहीं, सुभद्रा हमारी कुंवारी है, विवाह नहीं हुआ है, वो भोजन बना देंगे। ठीक है कह करके और बलराम जी महाराज जो चले गए, सुभद्रा भोजन बना रही थी, अर्जुन भोजन करने आए। अब भोजन थोड़े ही किया, जाकर के हाथ पकड़ लिया। जो ही सुभद्रा का हाथ पकड़ लिया, सुभद्रा एकदम घबरा गई। तुम कौन हो? बोले मैं अर्जुन हूँ। बोले तुम छुप करके आए हो, भाई को पता चल गया तो तुमको मार देगा। बोले भाई ने ही तो भेजा है मुझे, श्री कृष्ण भगवान ने मुझे भेजा है और तुम्हारा हरण करके ले जाना है। बोले तो ठीक है चलो। हरण करके महाराज को अर्जुन ले गए, रथ में बिठा करके। बलराम जी महाराज को पता चल गया। बलराम जी महाराज एकदम क्रोधित होकर के और रथ लेकर के पीछे पीछे भागने लगे। आगे आगे अर्जुन का रथ, पीछे पीछे बलराम जी महाराज का रथ। बलराम जी महाराज ने बहुत तेजी से अपना रथ जब भगाया तो अर्जुन का रथ पकड़ में आने वाला था। उसी समय सुभद्रा ने कहा, अर्जुन तुम हटो रथ से, अब तो हम भगावे। उनको भगाना आता था, रथ चलाना आता था सुभद्रा को, बलराम जी नहीं सिखाया था। सुभद्रा ने अर्जुन को तो पीछे धकेल दिया और स्वयं घोड़ों की लगाम लेकर के और रथ भगाने लगी। आगे आगे रथ महाराज सुभद्रा ले जा रही है, पीछे पीछे बलराम जी महाराज। बहुत दूर बलराम जी महाराज को क्रोध आ गया और अपने रथ को हवा के वेग से महाराज चलाया और ऊपर से होकर के जाकर के आगे रथ बलराम जी ने खड़ा कर दिया। एकदम रथ रुक गया अर्जुन का। पीछे से भगवान श्री कृष्ण भी अपना रथ लेकर के आ रहे थे, उन्हें पता चल गया गड़बड़ हो गई। बलराम जी महाराज क्रोधित होकर के तलवार लेकर के अर्जुन को मारना चाहते थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने आकर के हाथ पकड़ लिया। दाऊ दादा ये क्या कर रहे हो? बोले करके आ रहे हैं, दुष्ट अर्जुन को मार रहे हैं, इसने हमारी बहन को भगाने का तो साहस किया है। बोले पहले देख तो लो, अर्जुन भगा के तुम्हारी बहन को ले जा रहा है कि बहन अर्जुन को भगा के ले जा रही है? अर्जुन ये भगा के ले जाता तो अर्जुन के हाथ में घोड़ों की लगाम होती और वो रथ में पीछे बैठी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन रथ में पीछे बैठे हैं और घोड़ों की जो लगाम है वो हमारी बहन सुभद्रा के हाथ में, तो कौन ले जा रहा है? दादा यदि आप अर्जुन को मार दोगे तो अपनी ही बहन विधवा हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया है। और हाथ पकड़ना ही विवाह होता है। पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं ना, पाणी कहते हैं हाथों को ग्रहण मारे पकड़ना। पाणी ग्रहण संस्कार जो होता है वही विवाह ही होता है, हाथ को ही पकड़ना होता है। तो हमारी बहन का हाथ पकड़ लिया है, पाणी ग्रहण तो हो ही गया है, अब क्यों मार रहे हो? बलराम जी महाराज ने कहा, कन्हैया तेरी ही इसमें कोई सांठ गांठ है,
तेरी कोई चाल है, कन्हैया ने कहा नहीं दादा ऐसी बात नहीं है। अर्जुन प्रेम करते थे, सुभद्रा बहन भी प्रेम करती थी, इसलिए आज दोनों का परस्पर विवाह हो गया। बड़ा सुंदर विवाह सुनकर के दादा दादी का परीक्षित जी बहुत खुश होते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भृगु महाराज के मन में शंका हुई कि तीनों देवताओं में बड़ा कौन है। सरस्वत्या तटे राजन रसयः शत्रमाशत वितर्कः समभूतेषां ऋष्वभीषेषु महान्। सरस्वती नदी के किनारे पर सभी संत महात्मा बैठे हुए थे, विचार करने लगे बड़ा कौन है। अब बड़ा कौन है, परीक्षा ली जाए कौन है तब पता चलेगा। कोई कहता ब्रह्मा बड़े हैं, कोई कहते विष्णु बड़े, कोई कहते शंकर बड़े। जब भृगु महाराज ने परीक्षा ली तो जयकारा लगा दिया, बोले विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी महाराज के पास में गए, ब्रह्मा जी महाराज ने कहा ये बेटा बैठिए। महाराज ये सब कहने का समय ही नहीं मिला, सीधे जा करके न प्रणाम किया न नमस्कार किया, सीधे जा करके और बराबर में बैठ गए। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा प्रणाम नहीं करता मेरा बेटा होकर के, मैं तो ये साफ देता हूँ। सोई महाराज एकदम खड़े होकर के चले गए, बस साफ मन दे देना। भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत में पहुंचे, भृगु महाराज को देख करके भगवान शंकर कहने लगे आइए मित्र मेरे गले लग जाओ। भृगु महाराज कहने लगे तुमने कभी आईने में अपने आप को देखा है? आसमान माए हुए हैं, सर्प गले में पड़े हुए हैं, आइए गले में लीजिए। शंकर भगवान को तो क्रोध आ गया, अपमान करता है, अभी मैं मारता हूँ। त्रिशूल लेकर के भागने लगे, सोई कह दिया बस रुक जाओ, देख लिया तुम्हें भी। और सीधे क्षीर सागर में शेषशाही भगवान शेषशैया पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी। क्या करके भृगु महाराज ने दाहिने चरण का और वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया, छाती पर एकदम भगवान पहुंच गए और चरण पकड़ लिए भृगु महाराज, दबाने लग गए। ब्राह्मण देव तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं और मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके चरणों में पीड़ा हो रही होगी, कष्ट हो रहा होगा, लाओ दबा दूं। सोई भृगु महाराज समझ गए यदि तीनों देवताओं में कोई श्रेष्ठ है तो वो केवल नारायण है, केवल भगवान विष्णु है। छाती पर लात मारने पर भी और जो चरण दबा रहा है, पैर दबा रहा है, ऐसा और कोई हो ही नहीं सकता है, वो तो केवल विष्णु ही श्रेष्ठ है। जय जयकार करते बोले शंकर भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले ब्रह्मा महाराज की जय। इसी के साथ में ये 10वां स्कंद संपन्न होता है। अब यहाँ से 11वां स्कंद जिसमें यदुवंशियों का नाश, यदुवंशियों को समाप्त करने के लिए भगवान ने विचार किया, क्योंकि मेरे बाद यदि यदुवंशी रहे तो पृथ्वी पर सब लोगों को परेशान करेंगे। यही कह करके कि हम भगवान के वंशज हैं, हम भगवान के वंशज हैं, जब नहीं है तब इतना परेशान करते हैं, और ये होते तो क्या करते हैं? अपने वंश में कोई जीवित नहीं रहने दिया, सबको संतों के द्वारा स्थापित करके महाराज मरवा दिया। नदी के किनारे एल का नाम की घास उत्पन्न हो गई थी ना, जो लोहदंड निकला था, शाम को स्त्री बना करके ले गए थे ना महात्माओं के सामने, और घूंघट आगे बढ़ा करके और कहने लगे ये स्त्री है, गर्भवती है, इसके पुत्र होगा या पुत्री। महात्माओं ने ध्यान करके देखा, समझ गए कृष्ण के पौत्र होकर के, और उपहास करते हैं महात्माओं का। क्रोध आ गया, यदुवंशियों का नाश करने वाला लोहदंड पैदा हो गया। जब साड़ी खोली तो उसमें और महाराज मुसल निकला लोहदंड। अक्रूर जी महाराज की सहायता से घिसवाया और चूरन जो बन गया वो नदी के किनारे पर, महाराज समुद्र के किनारे पर लग गया। उस एल का नाम की घास उत्पन्न हो गई। जो लोहदंड का थोड़ा सा टुकड़ा बच गया वो फेंक दिया था समुद्र में, वो मछली निकल गई और मछली को ब्याध ले गया। ब्याध ने महाराज जो उसको बनाया रसोई में, तो लोह का टुकड़ा निकला, वही बाण पे रख लिया, और उसी बाण से भगवान धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम के लिए गए थे। ये मैंने पहले दिन कथा कही है, अब मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो यहाँ रह करके सबके ऊपर हमेशा कृपा करें। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।